स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, या फिर ये कहें कि आपके जो नए सीएम है मोहन यादव जी, उनकी तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी जा रही है, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए हैं। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंट में ही दैनिक भास्कर की तरफ से आपके जो नए सीएम है मोहन यादव जी, उनका इंटरव्यू किया गया है। उसमें उनका जो एक सेशन गया है, यानी कि उनको एक ईयर हो गया है सीएम बने हुए, उसी के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में आपकी ये जो स्कीम है लैपटॉप स्कीम, स्कूटी स्कीम और भी स्कीम के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वही मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा सारी चीजें, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये जो सीएम की तरफ से शॉकिंग स्टेटमेंट दी गई है, इसके थ्रू सीएम अपन को इनडायरेक्ट क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ये दोनों ही स्कीम्स इस सेशन में बंद हो जाएंगी, एंड ऐसे में आपको क्या रिस्पांस देना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड आपके पास अभी एक और बड़ा मौका है, आप डायरेक्ट सीएम से ये जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि इन दोनों स्कीम्स का क्या हुआ। तो इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, रिसेंट में दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट सामने आ रही है, साथ में एक वीडियो भी अटैच की गई है, यानी कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है उसके कुछ वीडियोस यहाँ पर हैं, जो कि आप देख सकते हैं आके। इस अपडेट में अगर आप नीचे देखेंगे तो लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम पर भी क्वेश्चन पूछा गया था सीएम से। अब उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि किन स्कीम्स की बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे ज्यादा चर्चा होती है लाडली बहना योजना की, तो अभी ये 1250 पे ही रुका हुआ मामला, तो आगे इसको रुका हुआ नहीं, 1000 से 1250 पहुंचा। हाँ, 1250 से आगे तो अब वजह ना, अब उनको और आगे बढ़ा रहा है। अगर लाडली बहना हमारी रेडीमेड गारमेंट्स में जाती तो 5000 रुपया हमारा उनकी तरफ से इंसेंटिव दे रहे सरकार हमेशा कहती है कि बजट की कमी नहीं, लेकिन बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी नहीं मिल पा रही है। कुछ योजना 1 साल के लिए थी, इसलिए उसको लगातार देते रहना ये थोड़ा जाती हो जाएगी। कुछ योजना कंटिन्यूएशन वाली जो चली रही है, तो जो 1 साल की योजना थी उसको अपने हर साल कैसे करेंगे। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखी, इसमें आपके सीएम मोहन यादव जी ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ स्कीम ऐसी थी जो कि सिर्फ एक सेशन की थी, यानी कि एक ही ईयर की थी, एंड उनको आगे देना सही नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर किन स्कीम्स की बात हो रही है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने साफ साफ देखा था कि लैपटॉप और स्कूटी स्कीम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बजट के बारे में पूछा गया था कि बजट की वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर बच्चों को ना ही स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो पा रहा है, ना ही लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो पा रहा है। इस पर आपके सीएम ने रिस्पॉन्स दिया था कि कुछ स्कीम ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक सेशन की थी। तो ठीक है, एक सेशन की स्कीम अगर अपन माने भी तो वो है स्कूटी स्कीम, क्योंकि स्कूटी स्कीम का बेनिफिट सिर्फ एक ही सेशन में दिया गया है, यानी कि प्रीवियस सेशन में दिया गया है, एंड उस टाइम चुनाव वगैरह भी थे, तो अपन उसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं। बट अगर बात करें आपके लैपटॉप स्कीम की, तो ये जो स्कीम है वो काफी सेशन से दी जा रही है। यहाँ तक कि ये जो स्कीम है वो 2 बार बंद भी हो चुकी है। एक बार कोविड के टाइम पे हुई थी, एक बार एमपी में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पर स्कीम बंद हुई थी। बट आपके मामा जी ने कंटिन्यूस ये स्कीम दी है, काफी टाइम से दी है, मैक्सिमम सेशन में बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट हुआ है। बट इस सेशन में आप देख रहे हैं सीएम यानी कि जो मोहन यादव जी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि ये जो स्कीम है वो एक ही सेशन की थी। तो क्या इनको प्रीवियस सेशन के बारे में पता नहीं है, या फिर पता होने के बाद भी ये सिर्फ अनजान बन रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंसमेंट की थी, वो स्कीम्स का बेनिफिट बच्चों को देते थे, पर हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीजें होती हैं पॉलिटिक्स, अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में कर दी जाती है, बट बाद में आप देख रहे हैं इस टाइप की स्टेटमेंट सीएम वगैरह की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी एक मौका है आपके पास, काफी बड़ा मौका है, डायरेक्ट आप सीएम के हाथ में ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, ये अपडेट आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को, यानी कि 15 दिसंबर 2024, जो कि नेक्स्ट डे है, एंड सीएम आ रहे हैं ग्वालियर, यानी कि एमपी की ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में सीएम आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, तो जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है वहां पर सीएम आ रहे हैं। 4 बजे से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड इस प्रोग्राम में सीएम डायरेक्ट स्टूडेंट से ही बातचीत करेंगे। तो जरूर से उस सेशन में जाइए, उसको अटेंड कीजिए, आपके दोस्त वगैरह का एक ग्रुप बनाइए, थोड़ी सी यूनिटी दिखाइए, स्टूडेंट सारे इकट्ठे होकर वहां पर जाइए। जब सीएम आपसे बातचीत कर रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाए, तो आप ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं कि इस सेशन में हमें दोनों स्कीम्स का बेनिफिट नहीं हो पाया है, जबकि जो मामा जी थे वो अनाउंसमेंट करके गए थे। साथ में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से नोटिस भी आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट भी बच्चों के मंगाए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, पर फिर उसके बाद आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी। ये सारे क्वेश्चन आप वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो जरूर से जाइएगा, जो भी बच्चे ग्वालियर से हैं वो तो एक्टिव रहिए ही, साथ में जो आसपास के बच्चे हैं वो भी अपना ग्रुप बना के वहां पे जाइए, क्योंकि ये आपके पास काफी अच्छा मौका है। आप देख ही रहे, यहाँ तक कि मामा जी के हाथ में तक ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने कहा था वो सीएम से यानी कि मोहन यादव जी से बात करेंगे, पर 1 हफ्ता हो गया है, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स
सामने नहीं आया है। तो अब यही एक तरीका है कि आप डायरेक्ट सीएम के हाथ में यानी कि मोहन यादव जी के हाथ में ज्ञापन दीजिए। जो बच्चे ग्वालियर से हैं वो जरूर से ये काम काफी अच्छे से कर सकते हैं। खासकर जो बच्चे जेयू में हैं यानी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में है, 4 बजे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप तो जरूर से ये जो अपना मैटर है उसको जरूर से उठाइएगा, इसके बारे में पूछिएगा, जिससे कि अपन को ये समझ में आ जाएगा कि स्कीम्स का बेनिफिट आपको इस सेशन में आगे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि काफी जगह आपको बताया जा रहा है कि बेनिफिट आपको 100% होगा, दीपक तिवारी जी की तरफ से भी 100% का बताया जा रहा है, फिर सीएम ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। तो जो भी बच्चे हैं जरूर से जाइएगा, एक्टिव रहिए, थोड़ी सी बाकी बच्चों की भी मदद कीजिए। अभी आपके पास मौका है डायरेक्ट सीएम के हाथ में ज्ञापन देने का, उसका फायदा जरूर से उठाइए। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।